Hey guys and welcome back to my channel. So आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय वेट लॉस जर्नी, कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया. नाउ आई नो कि थंबनेल में वैसे पिक्स नहीं है जहाँ पर आई कैन शो दैट आई वाज फर्स्ट 60 किलोज और 70 किलोज एंड नाउ आई एम लाइक 50 किलोज. मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली उस टाइम पे आई फेल्ट सो इनसिक्योर एंड मुझे अपने आप को देख के इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ओके, सो आई हैव डिलीटेड ऑल द फोटोज़. इनफैक्ट उस टाइम पे मेरी कज़न की शादी थी एंड मैंने अभी तक वो कैसेट भी नहीं देखा. लाइक आई जस्ट सॉ माई सेल्फ वंस इन दैट कैसेट एंड आई वॉज लाइक मुझे अपने आप को नहीं देखना. ओके, सो इट वॉज बैक देन बट एनीवे, सो आई डोंट हैव एनी पिक्चर्स कि मैं पहले कैसे दिखती थी एंड नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी हाउ आई लुक. बट आई डू वांट शेयर माई इफेक्टिव वेट लॉस रूटीन विथ यू ऑल एंड होपफुली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल रहे. एंड मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगी दैट वॉट एवर आई एम शेयरिंग टुडे इज़ माई पर्सनल वेट लॉस रूटीन. सो शायद ये आप पे वर्क करे या ना करे. देयर इज़ अ 1% चांस दैट इट माइट नॉट वर्क फॉर यू एंड because it depends on the body type. Okay, हमारी body is not same. Okay, so whatever is perfect for me might not be perfect for you. So I just want to add that, but try नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, right, that it works or not. But I am sure that it should work 99% of the time because जो भी steps मेरे routine में हैं they are all backed up with science. Okay, हर एक step के पीछे एक scientific reason है which I will be explaining to you. So you can see that I have made notes here for this video and मैंने इसलिए किया क्योंकि आई वॉन्टेड टू स्ट्रक्चर दिस वीडियो वेल. क्या मुझे पहले बोलना है, क्या मेरे को बाद में बोलना है, जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग डाउन टुडे इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज रिमेंबरिंग मैंने क्या किया था, किससे क्या करने के बाद मेरा वेट लॉस हुआ. सो आई वॉज जस्ट ट्रैकिंग द होल प्रोसेस. ओके, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है. ओके, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो में मैं दिल खोल के जो भी मुझे इस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन है वो सारी बातें मैं बोलूँगी. उसी के लिए मैंने नोट्स बनाया. ओके, ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दूँ बोलना. तो ये वीडियो बहुत ही चैटी और लेंथी होगी डेफिनेटली. सो अच्छा खासा वक्त निकाल के ये वीडियो देखिएगा आप लोग. ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू माई स्टोरी कि मुझे वेट लॉस करने का भूत कहाँ से आया. सो एक बार लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरी कज़न की शादी थी. तो उसमें आफ्टर गेटिंग रेडी आई सॉ ऑल माई कजन्स, दे वर लुकिंग ब्यूटिफुल, स्लिम एंड फिट. ओके, एंड मैं एकदम गुब्बारे की तरह थी. ओके, एंड आई डिड नॉट लाइक माई सेल्फ. ओके, इट हैपन्स राइट. जब आप एकदम लाइक लड्डू होते हो तो यू विल सी ओनली, आपके आंखों पे फिल्टर्स चढ़ जाता है कि आपको सिर्फ स्लिम एंड फिट लोग दिखते हैं. एंड व्हेन यू आर लाइक पतला दुबला एंड यू वांट टू गेन सम वेट यू विल सी हेल्दी एंड फिट पीपल. ओके, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ एंड मेरे अराउंड मुझे सारे लोग वैसे ही दिख रहे थे, स्लिम एंड फिट. इसलिए मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था एंड आई जस्ट डिड नॉट फील गुड. नो, ओके, आई डेंट फील कॉन्फिडेंट. मैं इन्जॉय भी नहीं कर पाई वो सेरेमनी एंड वो मेरे फेवरेट कज़न की शादी थी. पिक्चर्स भी मेरा खिंचवाने का बिल्कुल मन नहीं किया. बस मुझे अपने आप को देख के गुस्सा आ रहा था. ओके, तो उस दिन से मैंने ठान लिया ओके कि जो मेरे अगले कज़न की शादी होगी उसमें झकास दिखूंगी. तो यहाँ से मेरा वेट लॉस का भूत सवार हुआ. ओके, एंड आई टेल यू मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, ये करना है. तो हम लोग यूट्यूब पे जाकर या कहाँ कहाँ नहीं जाकर हम लोग नुस्खे ढूंढने लगते हैं कि अच्छा कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या पिएं, क्या खाएं. वैसे बहुत कुछ सर्च करते हैं हम लोग और उन वीडियोस को देख कर ही हम लोग का पेट भर जाता है. उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते. ओके, तो उस शादी से पहले मेरा भी कुछ यही हाल था. ओके, तो शादी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना उसके बाद ही मेरे को भूत सवार आया कि कुछ तो करना ही पड़ेगा. ओके, तो मैं ये क्यों बता रही हूँ इज़ बिकॉज वेट लॉस इज़ अ लॉन्ग कमिटमेंट. ओके, इट्स हार्ड वर्क, नॉट इन द सेंस इट इज़ हार्ड बट इट इज़ लाइक यू हैव टू गिव योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स. ओके, वरना आपका वेट लॉस नहीं हो सकता. आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिल सकता आपको. मिनिमम 1 मंथ तो ज़रूर लगेगा आफ्टर कंसिस्टेंट वर्क टू सी एनी विजिबल डिफरेंसेस. ओके, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो क्लेम करती हैं कि वो आपका जो है 10 किलोज वेट जो है लूज़ करवा देंगी आफ्टर अ वीक और 10 days. आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स. ओके, एंड इन माई नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंडिंग वो पॉसिबल ही नहीं है. बहुत ही रेयर लोग हो सकते हैं जिनके साथ पॉसिबल हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो. 4 थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू टू बी क्लियर विथ, जिसके बारे में मैं आगे और बात करूँगी, आर फर्स्ट कि वेट लॉस इज़ अ कमिटमेंट. इट विल टेक टाइम. कुछ लोग के लिए 1 मंथ लगेगा विजिबल डिफरेंस नोटिस करने के लिए. कुछ लोगों के लिए मंथ्स एंड आई मीन 6 months, 7 months, 1 year भी लग सकता है डिपेंडिंग कि उनके बॉडी में कितना फैट है. ओके, यू इटसेल्फ इमेजिन ओके आपकी बॉडी में इतना फैट सालों से बिल्डअप होता आ रहा है. इट विल नॉट गो ईजिली बट वट आई हैव दिस जनरल परसेप्शन कि 1 मंथ में तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर दिखेगा. ओके,
provided you are being consistent in your efforts. Second point that I want to make clear is that there is a limit beyond which your body cannot lose weight. Okay, so मेरे साथ क्या हुआ, मेरे calves जो है थोड़े मोटे हो गए. So I was trying to slim them for a long time. Okay, but नहीं हुआ because I came to know कि that is it, that is the maximum fat it can lose. After this it cannot. So it depends on your body type as well. हो सकता है आप बहुत ही consistent हो अपने exercise को लेकर and with your weight loss routine काफ़ी महीनों से कर रहे हो लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा. इस the reason might be because योर बॉडी हैज़ रीच्ड इट्स मिनिमम. आपकी बॉडी जो है अपने मिनिमम पोटेंशियल पे आ गई है. ओके, उससे ज़्यादा आप वेट लूज नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट वेट लॉस कैन बी ईजी एंड फन. ओके, आपको 30 reps ऑफ प्लैंक्स, 40 reps ऑफ दिस, 50 reps ऑफ दैट, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ओके, वेट लॉस कैन बी रियली फन एंड इट शुड बी फन, वरना वी विल नॉट स्टिक टू दैट रूटीन. हम लोग बहाने मारेंगे, 10 बहाने बनाएंगे कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते. ओके, so weight loss can be easy and fun and I will tell you how. Okay, so the fourth point is you cannot get away from exercises or moving your body or those activities that force you to move your body. Okay, it's not possible because believe me, I also searched on YouTube, okay, how to lose weight without exercise. Okay, I did that. So I was so lazy. मैंने ये सब काम तिगाड़ा भी किया हुआ है. ओके, सो आई नो कुछ लोग ऐसा सर्च कर भी सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक क्लियर. ओके, सो अब अपने टिप्स पे आते हैं. ओके, एंड दिस इज़ इन अ कैटेगरी और अ टिप जो इतना क्लीशे है ना, इतना क्लीशे है कि आपने हर किसी से सुना होगा. ओके, ये टिप कुछ और नहीं है बट ड्रिंकिंग 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. ओके, आई नो आप सोच रहे होगे यार क्या बोल रही हो यार, कुछ नया बताओ. बट बी ऑनेस्ट, डू यू ड्रिंक 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे? अगर आप ड्रिंक करते ना तो आप इस वीडियो पे होते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है. तो पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके बिहाइंड इज़ दैट फर्स्ट, पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है. नाउ यू इटसेल्फ थिंक, हो कि अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तो आपका वेट लॉस कैसे होगा, राइट? एंड पानी कैसे कब पीना है, आई नो, बट आई यूज टू फॉलो रूटीन. ओके, मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली पीती थी पानी, किस टाइम पे पीना. आई नो इट्स सो आई डोंट इवन हैव अ वर्ड, बट this is what I used to follow. Okay, and I'm going to share it with you. Okay, so first glass of water, जैसे ही मैं उठती थी, okay, I would take first glass of water. Okay, now ये बहुत लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज हम लोग को सुबह सुबह उठ के एक गिलास पानी पीने की आदत नहीं है. इसलिए I will suggest start with something small, start with a half glass of water. Okay, and जैसे आपकी वो हैबिट हो जाए उसके बाद आप 1 glass of water पीने लगो. ओके, सो जब आपकी हैबिट 1 glass ऑफ वाटर भी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नींबू डाल दो, क्या बात ही हो जाएगी. मतलब रिस्पेक्ट है उन लोग के लिए जो ये कर सकते हैं. मैंने नहीं किया है, समटाइम्स ओनली आई यूज टू डू, बट इफ आई डिसिप्लिन माई सेल्फ कि मैं 1 glass ऑफ वाटर ज़रूर लूँ आफ्टर गेटिंग अप. ओके, सो अनदर टाइम व्हेन यू शुड ड्रिंक वाटर इज़ जस्ट बिफोर योर मील्स. ओके, खाना खाने से पहले आपको 1 glass पानी पीना ही है. ओके, एंड वाई इज़ दैट, क्योंकि जब हमारा पेट पानी से भरा रहेगा तो हम थोड़ा नेचुरली कम ही खाएंगे, राइट? एंड हमारे खाने में इतने प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, है ना? नहीं तो कम खाना ही सही है. ओके, एंड अगर आपको खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत है देन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि ये बहुत ही अनहेल्दी हो सकता है. खाना खाने के बाद आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर या उससे कम आप पी सकते हो. ओके, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 3 टाइम का खाना एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर आफ्टर एवरी मील, देन ये 4 glasses ऑफ वाटर हो गया, राइट? नाउ जो बाकी के हमारे 8 to 12 glasses ऑफ वाटर है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं कब कब पीती थी. ओके, नाउ 1 glass पानी पीने के बाद डेफिनेटली आप कुछ देर बाद वॉशरूम तो ज़रूर जाओगे, राइट? तो मैंने एक रूल बना लिया था कि आई डोंट हैव टू ट्रैक कि मैं कितना पानी पी रही हूँ कितना नहीं पी रही हूँ. ओके, बट मैंने एक रूल बना लिया था कि वॉशरूम जाने से जस्ट पहले मैं 1 glass ऑफ वाटर ज़रूर पीऊँगी. ओके, अदरवाइज आई डिड नॉट यूज टू गो टू वॉशरूम. आई मेड दैट रूल एंड इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. ओके, फर्स्ट इज़ दैट इट गेट्स रिड ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतने ज़्यादा आपकी टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होंगी, फ्लश आउट होंगी. एंड सेकेंडली इससे आपकी किडनी और ब्लैडर बहुत अच्छे से फंक्शन करेंगी. ओके, दे विल ऑलवेज स्टे इन गुड कंडीशन. एंड थर्ड जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, कुछ लोगों को वॉशरूम जाने के बाद भी फील होता है कि उनका जो ब्लैडर है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, राइट? यू विल फील कि कुछ ना कुछ ड्रॉप्स तो रह गए. ओके, एंड यू विल फील दैट अनईजीनेस. आई नो अबाउट दिस बिकॉज मैं स्कूल में आई यूज टू होल्ड माई पी. ओके, बिकॉज आई डेंट लाइक टू गो टू रेस्ट रूम.
तो आई यूज़ टू होल्ड माई पी एंड उसके कुछ दिनों बाद मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। जब भी मैं रेस्टरूम जाती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे आई डेंट रिलीव फुल्ली, ऐसा मुझको फील होता था। तो जिन लोग को ये प्रॉब्लम है एंड अगर ये वो रूटीन फॉलो करेंगे कि वॉशरूम जाने से जस्ट पहले वो 1 ग्लास ऑफ वाटर पी ले, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी धीरे धीरे। तो पानी वाले कैटेगरी में मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं खाने पे। ओके, सो फर्स्ट टिप तो मेरा यही रहेगा, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ मोर अबाउट योर कैलोरीज काउंट। ओके, बिंदास खाओ, जो खाओ हेल्दी खाओ, लेकिन कैलोरीज काउंट मत करो। इट कैन बी अ लिटिल बिट स्ट्रेसफुल। ओके, एंड क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप अपना कैलोरी ट्रैक करो। वो उन लोग के लिए है जो हु वांट टू बिल्ड देयर बॉडी ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। ओके, जिन लोग को जस्ट अपना वेट लॉस करना है, ये उन लोग के लिए नहीं है। सो डोंट ट्रैक योर कैलोरीज टू मच। दैट फर्स्ट थिंग। आप सुबह उठते ही फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए। ओके, एंड जैसे कि मैंने बोला कि कैलोरीज पे इतना ध्यान मत दीजिए, बट ट्राई टू ऑलवेज ईट घर का खाना। ओके, क्योंकि घर के खाने में यू विल फाइंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फूड्स दैट कंटेन फाइबर्स। तो आप ज़्यादातर घर का खाना ही खाइए। ओके, एंड थर्ड टिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप रात को चावल मत खाइए। ओके, अगर आपको वेट एंड आई मीन अगर आपको फैट गेन करना है ना, तो आप चावल खाइए मस्त और तुरंत सो जाइए रात में। बट अगर आपको फैट लूज़ करना है या फैट नहीं बढ़ाना है, देन डोंट ईट चावल एट नाइट एंड स्लीप। ओके, इमीडिएटली ऐसा मत कीजिए। चावल तो ऑलरेडी कम ही खाइए, बिकॉज चावल आपके बदन को फुला देगा। ट्राई टू अवॉइड इट इन द नाइट। कभी कभी आप खा सकते हो, आई एम नॉट सेइंग यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड इट, खा सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि 1 घंटा आप थोड़ी वॉकिंग कर लो, थोड़ा हिल लो अच्छे से, एंड देन यू गो टू स्लीप। ओके, सो नाउ आई विल कम बैक टू माई सेकेंड पॉइंट कि why you should include more fibers, green vegetables, leafy vegetables and fruits in your meals. Okay, the reason is हमारे जो पेट है ना, it takes about 6 to 8 hours to digest food. Okay, and this is the optimum time, like ये perfect timing है, इतना टाइम उसको लेना ही है to digest a food. Okay, and things like vegetables, fruits and liquids, ये इससे भी कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाते हैं. Okay, but items like junk food, pizza, मैदा, and a lot of telha items, and then meat and all of this, okay, beef, it takes about 12 to 13 hours to digest in our stomach. Okay, and I'm not including the colon part or other organs that come after that. Okay, I'm just talking about stomach. तो आप ही सोच लो कि ये कितना देर लगता है इसको डाइजेस्ट करने में, एंड कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा देर हमारे पेट में रहेगी उतना वो फैट क्रिएट करेगी. ओके, so we want things to be digested as soon as possible and अच्छे से digested. Okay, so now you know the reason why you should have green vegetables and fruits more in your meals. So जो मेरा next tip है वो थोड़ा is मिलता जुलता with this one. It's correlated actually. It's not a tip but it's just a fact. Okay, अगर आपका motion cycle सही नहीं है then it can be pretty difficult to lose weight. And what I mean is that सुबह जाना. Okay, so make sure that is good for you. Only then you can lose your weight. And these are correlated, right? अगर आपका digestion normally अच्छे से होगा then obviously आपका motion cycle भी अच्छा ही होगा. And खाने की कैटेगरी में जो मेरा लास्ट टिप है is that chew your food properly. ओके, अगर आप अपना फूड अच्छे से च्यू करोगे अपने माउथ में ही तो उसको कम टाइम लगेगा आपकी बॉडी, आपके स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए, राइट? तो यू आर सेविंग सम डाइजेशन टाइम, राइट? सो ओके, अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे जो आपको सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद. ओके, एनीवे, when I talk about exercises, I mean just moving your body and sweating. Okay, it does not have to be planks or सूर्य नमस्कार or anything of that sort. Okay, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. ओके, इफ़ यू आर नॉट एन एक्सरसाइज पर्सन, आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, एक्सरसाइज सुन के ही आपको डर लगने लगता है, देन आई विल सजेस्ट यू डोंट यूज इट, बिकॉज वेट लॉस शुड बी ईजी एंड फन. ओके, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको थका दे, लाइक डांसिंग कैन बी अ रियली ग्रेट एक्टिविटी. ओके, क्योंकि ऑलरेडी बिस्तर पे पड़े पड़े दिन भर बैठे बैठे हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी आलसी हो जाता है. तो अचानक से somebody is asking us to do 10 planks, we can't do. एक दिन ऐसा कर भी लिया, then we are not going to follow it for the rest of the days in the month. Okay, so आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको
you can enjoy and also lose some weight. So dancing can be a really good activity. Then dancing करने के बाद जब आपकी body थोड़ी खुल जाए, आप थोड़े फुर्तीले बन जाओ, तब then you can move to exercises. That is the reason why I don't suggest anybody to go to gym for losing weight, okay? Because मेरा idea of gym क्या है ना, people who want to build their body professionally, like उनको muscles चाहिए, flaunt करने हैं and all. एंड आजकल लेडीज़ भी ऐसा करती हैं, आजकल से नहीं बहुत सालों से, जिनको अपने मसल्स बिल्ड करना है ना, सिर्फ उन्हीं लोग को जिम जाना चाहिए. वरना इफ़ यू आर ऑन, यू हैव एन आइडिया ऑफ जस्ट लूजिंग योर वेट, देन आप वो घर पे भी कर सकते हो, ओके. बट ये है कि जिम में जाने के बाद यू आर अकाउंटेबल एटलीस्ट, ओके. वहाँ पर गए एक बार तो करना ही पड़ेगा. बट जिम लाइक अचानक से आप जिम मत जाओ, ओके. फर्स्ट वार्म अप योर बॉडी विद दिस डांसिंग एक्टिविटीज़ एंड देन सम लिटिल बिट एक्सरसाइजेज, एंड देन उसके बाद आपको आपकी बॉडी और बिल्ड करनी है, मसल्स एंड ऑल, देन यू कैन गो टू द जिम. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके. एंड दिस इज समथिंग विच यू माइट हैव हर्ड इन योर 7th 8th क्लास, नॉट श्योर. इट्स मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, ओके, वॉट एवर, ओके. तो उन दिनों में तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया क्या था, बस डेफिनेशन मैंने रट्टा मार ली थी एंड आई यूज्ड टू राइट इट इन माई एग्जाम्स, ओके. लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, ओके. सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म इज़ कितनी जल्दी आपकी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है, ओके. नाउ जिन लोग के बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही लो होता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट्स में, वो जल्दी यूज़ नहीं होती है, वो वहीं चर्बी की तरह पड़ी रहती है, ओके. बट जो लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत बॉडी मूवमेंट करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है. आप लोगों ने कुछ लोग को देखा होगा, ओके, कि वो कितना भी खाए लेकिन उनकी बॉडी पे चर्बी ही नहीं आती है. एंड आई हैड अ फ्रेंड लाइक दैट, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा था. इसीलिए जब भी कुछ एनर्जी बिल्डअप होता था ना बॉडी में, इट वॉज यूज्ड राइट अवे, ऐसे फैट स्टोर नहीं होता था, ओके. सो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मेनी ऑफ आवर हेल्थी हैबिट्स. हम मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, एंड आई विल टेल यू हाउ. एक चीज़ दैट आई फॉरगॉट टू से, नाउ आई हैव लुक्ड इन माय नोट्स, ओके. मेरा जो जनरल रूल है हाउ मच यू शुड एक्सरसाइज और एक्टिविटी जितनी करनी चाहिए, वो रूल ये है कि जो हमारी जो करंट बॉडी पोटेंशियल है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा. नाउ जस्ट इमेजिन, ओके, इफ़ यू आर 80 किलोज़ और 90 किलोज़, ओके. अब आप अचानक से यू कैन नॉट स्टार्ट रनिंग, क्योंकि वो आपकी बॉडी कैपेसिटी में बिल्कुल भी नहीं है, ओके. एंड यू विल ड्रेड इट. सो व्हाट दैट पर्सन शुड डू, दैट पर्सन शुड स्टार्ट विथ बेबी स्टेप्स, ओके. लाइक फर्स्ट दे कैन स्टार्ट विथ वॉकिंग एक्टिविटी, ओके. जितना वो चलते हैं, जितना उनकी कैपेसिटी, उससे हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा, ओके. विथ दिस द मसल्स विल स्टार्ट बिल्डिंग, ओके. एंड आपकी मसल्स और ओपन होंगे एंड वो थोड़े फुर्तीले हो जाएंगे. एंड व्हेन दैट हैपन्स आफ्टर 2 वीक्स, क्योंकि 2 वीक्स आई थिंक इज़ द ऑप्टिमम टाइम टू गेट हैबिचुएटेड टू समथिंग, ओके. 2 हफ्ते बाद आप फिर थोड़ा जॉग करो लाइटली. नाउ 2 हफ्ते जॉगिंग के बाद आप फिर रन करो, ओके. एंड 2 हफ्ते बाद फिर आप रन टू द जिम, ओके, इफ़ यू वांट टू. सो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट. जो हमारी जो करंट कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा करो, तो आपको ये एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ओके. सो लेट्स कम बैक टू मेटाबॉलिज्म. नाउ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आई यूज टू टेक वन थिंग एंड दैट वाज ग्रीन टी, ओके. ग्रीन टी से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. यू विल लूज़ योर फैट फास्टर, ओके. अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करोगे, अगर वो कम है तो आप धीरे धीरे लूज़ करोगे, ओके. सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर यू लूज़ वेट, ओके. सो मैं क्या करती थी, मैं लिप्टन का जो प्योर ग्रीन टी था ना, जो ऐसे पैकेट्स में आता था, वी जस्ट हैड टू डिप इन द चाय एंड आई मीन इन द वाटर, हॉट वाटर एंड देन ड्रिंक, मैं बस वही करती थी. उसमें कुछ तुलसी का भी वेरिएंट आता है, नॉट दैट वन. एंड मैं एक कप पीती थी, इज़ जस्ट 1 hour बिफोर एक्सरसाइज. नाउ what will happen, I'll tell you, okay. I'm not sure there's a scientific proof for this, but this is how my mind accepted it, okay. So जब आप ग्रीन टी लेते हो, ओके, ग्रीन टी डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, इट्स ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म, राइट. तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बढ़ा देते हैं, दे विल बी ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. एंड उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे देन यू विल लूज वेट फास्टर, ओके. सो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग. आई डोंट नो ये एक्चुअली ऐसे ही होता है, आई डोंट नो दैट, ओके. बट आई जस्ट न्यू कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आई वॉज कंज्यूमिंग ग्रीन टी एंड दैट वॉज बिफोर लाइक 1 hour बिफोर द एक्सरसाइजेज. सो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था वॉज, बिकॉज अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, अभी फिर से मैं आलसी हो गई हूँ, अभी बॉडी ओके है, इतनी ज़्यादा नहीं गोल मटोल हूँ. एनीवे, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन उस टाइम पे क्या था, आई यूज़ टू गेट अप, आई यूज़ टू हैव 1 glass ऑफ वाटर एंड देन थोड़ी देर बाद आई यूज़ टू हैव फ्रूट्स, अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट चाट बनाकर. एंड देन आफ्टर सम टाइम आई यूज़ टू हैव ग्रीन टी, ओके. एंड ये सब तीनों जो है मैं आधे घंटे में कर लेती थी, ओके. एंड देन आई वुड वेट फॉर 40 to 1 hour
40 minutes to 1 hour and then only I'll exercise. Now अब exercise में आपको क्या करना है? If you are planning to do exercise, okay, you feel that you can do it, तब आपको क्या करना है? I'll tell you. Okay, so in exercise I used to do only 3 things. Okay, first was jumping jacks, second was planks, and third one was वो exercise है ना जो like we will half sit and then we'll get up, we'll half sit. Actually मैं यहाँ वीडियो में कुछ उसका रेफरेंस डाल दूँगी. ओके, सो दीज आर द ओनली 3 एक्सरसाइजेज दैट आई यूज टू डू, एंड ये मैं 1 घंटा करती थी, नॉट ईच एक्सरसाइज. ओके, तीनों 1 घंटे में करती थी मैं. ओके, एंड हाउ आई डिड दैट इज, फर्स्ट हाफ एन आवर में जंपिंग जैक्स करती थी, उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स प्लैंक्स, एंड उसके बाद के 15 मिनट्स जो वो लास्ट वाला एक्सरसाइज था वो करती थी. ओके, या सो व्हाट आई यूज टू डू इज हाफ मिनट ऑफ जंपिंग जैक्स विथ फुल एनर्जी, देन 1 minute ब्रेक, देन अगेन हाफ मिनट ऑफ जंपिंग जैक्स विथ फुल एनर्जी, 1 minute ब्रेक. ओके, तो मैं ऐसे तब तक करती थी जब तक आई हैड स्पेंड हाफ एन आवर ऑन दैट एक्सरसाइज. ओके, एंड देन बाकी के 15 मिनट्स भी दूसरे एक्सरसाइज पे वैसे ही, एंड जो लास्ट के 15 मिनट्स थे तीसरे एक्सरसाइज पे उसी तरह से. ओके, तो यू हैव टू डू हाफ अ मिनट ऑफ दैट एक्सरसाइज विद फुल एनर्जी, देन टेक अ 1 minute ब्रेक. एंड जब आपकी बॉडी इज हैबिचुएटेड टू दिस रूटीन, देन यू कैन डू मोर. ओके, लाइक 40 seconds of that exercise, then 1 minute break, 40 seconds of exercise and then 1 minute of break. Okay, now I'll tell you why this routine works. Okay, like जब आप 40 seconds में या 30 seconds में okay you do that exercise with full energy, आपकी बॉडी थक जाती है. ओके, एंड इस टाइम पे क्या होता है, आपकी मसल्स के जो कुछ टिश्यूज़ है ना वो थोड़े फट जाते हैं. ओके, एंड डोंट गेट स्कैर्ड. ओके, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. एक्सरसाइज करने के टाइम पे हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है. ओके, मसल्स के कुछ टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं, एंड जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है दैट इज़ बीइंग यूज्ड अप. राइट, एक्सरसाइज करने का पॉइंट ही है कि एनर्जी को यूज़ करो. राइट, ओके, सो व्हाट हैपन्स इन दिस 1 minute ऑफ ब्रेक इज़ दैट हमारी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है, एंड जो हमारी मसल्स है वो भी थोड़ी रिलैक्स फील करती है, बिकॉज अगेन आफ्टर 1 minute ऑफ ब्रेक यू आर गोइंग टू पुट योर मसल्स बैक इन टू एक्शन. ओके, सो थोड़ा सा ब्रेक तो उसको चाहिए. ओके, सो ऐसे करने से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट कम होती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है. राइट, एंड ये करना ज़रूरी है बिकॉज आर हार्ट इज़ लाइक अ कार इंजन. ओके, आप कार को ऐसे ही सालों छोड़ दो तो कार इंजन में जंग आ जाता है. एग्जैक्ट, राइट, वैसे ही हमारा हार्ट भी है. वी हैव टू वर्क इट आउट. ओके, ताकि हमें फ्यूचर में कोई हार्ट प्रॉब्लम्स एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो. एंड जो मसल टिश्यूज़ जो थोड़ी फट जाती हैं ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज, उससे रीजनरेट होने में 1 से 2 दिन लगते हैं. ओके, इसीलिए आपको हैवी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा मसल पेन होता है. राइट, उस जगह पर, लेकिन 2 दिन बाद वो चला जाता है. राइट, सो 2-3 दिन लगता है मसल को रीजनरेट होने में. एंड डोंट वरी. ओके, मैं ऐसा कह रही हूँ कि मसल फट जाता है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज बॉडी का यही काम है, पुराने सेल्स को हटाना एंड नए सेल्स को बनाना. ओके, सो या दिस 1 minute ऑफ ब्रेक इज़ फॉर दिस रीज़न. एंड जो लास्ट टिप है मेरा इन द एक्सरसाइज कैटेगरी इज़ दैट एक्सरसाइज करने के बाद बहुत लोग, मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं जाके बस बिस्तर पे पड़ जाती थी ऐसे और फिर मैं सोचती थी हाँ एक्सरसाइज हो गई, अब मैं कुछ भी करूँ तो मैं बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी. बट डोंट डू दैट. ओके, बिकॉज नाउ वी हैव अ हायर मेटाबॉलिज्म बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग ग्रीन टी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, एक्सरसाइज करने के बाद आप लेटिएगा मत. ओके, जस्ट डू सम वॉकिंग एंड मेक श्योर थ्रू आउट द डे आप बहुत बॉडी मूवमेंट कर रहे हो. हमेशा आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, आई हैव टू यूज़ माई एनर्जी. ओके, मैं बैठ रही हूँ, ओह गॉड, ओके मैं बैठ रही हूँ, मेरी एनर्जी स्टोर्ड ही रहेगी. मैं उठ गई, मैं थोड़ा चल रही हूँ, मेरी एनर्जी यूज़ हो जाएगी. राइट, एंड वी आर ट्राइंग टू यूज़ अप ऑल द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन योर फैट. ओके, ऑल राइटी, सो दीज आर ऑल द टिप्स एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे वेट लॉस के अराउंड पता है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. एंड अगर आप कुछ लोगों में से जो आप लोग ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि 1 month के बाद आपको कैसा फील हो रहा है. ओके, एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट थिंग, व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग यू फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज पहली बात, हम जो भी अपने माइंड से कहते हैं कि हम करेंगे वो नहीं करते हैं. ओके, तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा बैंड बजती है. तो एक्सरसाइज करने से, एक कमिटमेंट फॉलो करने से हमारा ब्रेन हमें रिस्पेक्ट करने लगता है कि भाई साहब ये जो बंदी जो बोली वो करके दिखाई है. ओके, सो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है. एंड ऑफकोर्स हेल्दी रहना इज़ हेल्पफुल. अच्छा बॉडी शेप रहे, यू फील फिट एंड यू फील इन कंट्रोल एंड दैट गिव्स यू अ गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके,
तो आई एम ऑलवेज अप फॉर स्लिम एंड फिट बॉडी. ओके देन गाइज, दिस इज़ इट फॉर द वीडियोज़. आज की वीडियो में बस इतना ही. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई मेक वीडियोज़ ऑन मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर, ब्यूटी से ज़्यादातर रिलेटेड. एंड आई डू कंसिडर वेट लॉस एंड स्लिम फिट बॉडी एज अ ह्यूज पार्ट ऑफ ब्यूटी. ओके, सो बेसिकली जो भी मेरे मन में आता है रिलेटेड टू ब्यूटी, आई जस्ट मेक वीडियोज़ ऑन दैट. ओके, सो इफ़ यूड लाइक टू, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो and make sure you press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. So I'll see you in the next video. Until then, bye bye, take care.